आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफ़ीद होते रहें। खुदावंद के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि वो हमें सिलाई करता है कि हम उसके घर में आएँ, उसको सजदा करें, उसके आगे झुकें और अपनी जितनी भी नेमतें बरकतें उसने हमें दी हैं उसका शुक्र अदा करें और दुनिया की मसरूफियात को छोड़कर हमें इसके घर आना चाहिए, शैतान का मुकाबला करना चाहिए। बेशक बहुत मुश्किल होता है घरों से निकलना, लेकिन जब वो हमें ऐसा मौका फ्राहम करता है तो हमें ज़रूर आना चाहिए। कुछ देर की तो बात है, हमें उसके जब तक घर नहीं आएंगे, शुक्र अदा नहीं करेंगे, तब तक वो हमें और मज़ीद बरकतें नहीं देगा। जितना हम शुक्र अदा करें उतनी हमें और मज़ीद बरकतें भी मिलती हैं। और क्या जैसा कि लिखा है, जैसे हम 2 या 3 मेरे नाम में जमा है मैं वहाँ मौजूद हूँ, और जो मुतफिक हो के हम ज़मीन पे बांधते हैं वो आसमान पर बन जाता है। बेशक हम सब पर्सनली भी प्रेयर करते हैं, वो भी ज़रूरी है, लेकिन हमें इकट्ठे होकर भी मुतफिक होकर भी हमें दुआ करनी चाहिए और इस रफ़ाकत में शामिल होना चाहिए। अगर वो फजल अता करता है, वो हमारे लिए ये मौका फ़राहम करता है, तो हमें ज़रूर आना चाहिए। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं खुदा की खादमा के लिए जिसके पास खुदा का पाक कलाम है। अभी से तेरी इस बंदी को सरता पाँव तेरे पाक लहू में छुपा देती हूँ, वो जो कुछ बोले तेरी तरफ से हो और हमारी ज़िंदगियों के लिए वो बाइसे बरकत और तेरे लिए बाइसे जलाल हो। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सब मेरी तरफ से सलाम, और उम्मीद करती हूँ कि जो 7 स्टार मीडिया के थ्रू हमें ज्वाइन किए हुए हैं, खुदावंद की इस रिफाकत में हमारे साथ शामिल हैं, खुदावंद आप सबको बरकत दे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप खुदावंद की हिफाजत उसकी पनाह में है। खुदावंद ने आपको संभाला हुआ है, हालात कैसे हों, मुसीबतें हों, आजमाइशें हों, लेकिन हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमें संभालता है, अपनी पनाह में रखता है और इस लायक करता है कि हम आज़ादी के साथ इब्लीस की सारी कुव्वतों पर गालिब आके हम उसकी पाक हजूरी में आएँ, उसको सिजदा करें, उसकी शुक्रगुजारी करें, उसकी नेमतों को याद करें। ऐ खुदावंदों के खुदा, तूने इन सब को संभाला है, आज तक अपनी बरकतों से माला माल किया, ईमान की कुव्वत तूने इन सब को अता की है। सो खुदावंद की पाक हजूरी में हम सब मिल के उसके कलाम को पढ़ेंगे, सुनेंगे और देखेंगे कि खुदावंद का जिंदा और पाक कलाम हमारी किस तरह रहनुमाई करता है और अपने कलाम को हमारी ज़िंदगियों में रोशन करता, मुनव्वर करता, अपने भेद खोलता है, अपने मुकाशवात खोलता है और हम उन भेदों से वाकिफ़ होते हैं। जितना भी हम उसके कलाम को पढ़ेंगे उसके भेदों से वाकिफ़ होते चले जाएंगे और पाक रूह कुद्स हमारी रहनुमाई करेगा और अपने भेद की बातें हम पर नाज़िल फरमाएगा। सो आज शाम के लिए उसकी शुक्रगुजारी करती हूँ, जिस तरह के अभी दुआ में कहा गया है कि जहाँ 2 या 3 मिलके मेरा नाम लेते हैं मैं उनके दरमियान मौजूद हूँ। खुदावंद हमारे साथ मौजूद है। बेशक हम उसकी हजूरी में 2 हैं या 3 हैं या ज़्यादा भी हैं, लेकिन जहाँ हम आ जाते हैं वहाँ खुदावंद यीशु मसीह हमारे दरमियान आ जाता है। जब हम उसे पुकारते हैं वो हमारे दरमियान होता है, हमारी दुआओं को सुनता है और हमें जवाब देता है और हमें अपने लोगों को जो उस पर तवक्कल करते हैं कभी ना उम्मीद नहीं होने देता। और ये फजल बख्शता है, ये नेमत बख्शता है कि हम उसके पास आने के लिए कभी उज़र ना पेश करें, बहाने ना बनाएं, हीले ना बनाएं, बल्कि जब उसने हमें कुव्वत दी है, हमें दिलेरी दी है, हमें अक्ल और दनाई खुदावंद ने हमें दी है, तो हम उसके पास आएं, उसके कलाम को पढ़ें, उसके कलाम को सीखें। और जितना भी हम उसके कलाम को सीखेंगे, पढ़ेंगे, हम उसके इरफान और उसकी पहचान में हम बढ़ते चले जाएंगे, हम ईमान में मजबूत होंगे।
जिस तरह के जितना हम उससे दूर जाएंगे वो हमसे दूर होगा, क्योंकि कलाम में लिखा है उसके नज़दीक आओ तो वो आपके नज़दीक आएगा। हम उसकी नज़दीकी में आए तो हम बरकत भी पाएंगे, हमारे ख़ानदानों में बरकत होगी, हम बहाल होंगे, हम आजमाइशों से निकलेंगे। हमें खुदावंद के कलाम पर हमें अमल करना है, सीखना है, तवज्जो देनी है, ध्यान देना है, और पूरे ध्यान और ज्ञान के साथ जो कुछ हम कलाम में से सीखेंगे हम उसके पीछे पीछे चलेंगे और उसके कलाम की पैरवी करेंगे। आए मेरे साथ मिलके खुदावंद के पाक कलाम में से हम पढ़ेंगे, सीखेंगे और देखेंगे कि आज खुदावंद खुदा हमारे साथ क्या बोलता है, कलाम करता है, अपने भेद हम पर खोलता है, और वो ऐसे भेद जो हमारे लिए बाइस से बरकत और खुदावंद यीशु मसीह के लिए बाइस से जलाल ठहरे। आए मेरे साथ मिलके खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम में से हम पढ़ते हैं कि खुदावंद के कलाम में क्या मरकूम है। मेरे साथ मिलके अब्रानियों का ख़त, नया एतनामा, जिनके पास खुदा का कलाम है, मेरे साथ मिलके निकाले अब्रानियों का ख़त 11वां बाब और उसकी 4थी आयत, वर्स 4। कलाम मुकद्दस में यूँ मरकूम है, ईमान ही से हाबल ने काइन से अफजल कुर्बानी खुदा के लिए गुजरानी, और उसी के सबब से उसके रास्तबाज होने की गवाही दी गई, क्योंकि खुदा ने उसकी नज़रों की बाबत गवाही दी, और अगरचे वो मर गया है तो भी उसके वसीला से अब तक कलाम करता है। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। खुदावंद का जिंदा कलाम जहाँ से हम पढ़ें, जहाँ से हम इस पर गौर करें, हर एक लफ्ज़, हर एक बात हमारे लिए बाइसे बरकत ठहरती है। जिस तरह आज हम सीखना चाहते हैं कि ये ईमान के बारे में, कि ईमान बोलता है। बाइबल मुकद्दस में जिस तरह हम देखते हैं कि हाबल के वसीला से, जिस तरह पुराने अहदनामा से हमारे सामने बहुत सी मिसालें हैं कि पुराने अहदनामा में लोगों ने किस तरह ईमान में कदम उठाया, ईमान से बोले, ईमान के साथ उन्होंने खुदावंद से बात की, तो खुदावंद ने जब उनके ईमान को देखता है तो वो उन्हें बरकत देता है, उनको अजर देता है। जिस तरह हाबल और काइन के बारे में यहाँ पर जिक्र है और चंद मसाले हैं हमारे सामने कि ईमान की अहम मिसाल और खूबियाँ यहाँ पर लिखी गई हैं। यानी वो हाबल है, और हाबल वो शख्स है जो ईमान से जीता रहा, ईमान की खातर मरा। काइन उसका बड़ा भाई था, मगर फजीलत हाबल को मिली। हाबल को ईमान से क्या हासिल हुआ, इस जगह पर बताया गया है कि ईमान से उसे खास फायदा हुआ, यानी उसके रास्तबाज होने की गवाही दी गई है। बाइबल मुकद्दस में लिखा गया है कि वो रास्तबाज था, और उसकी गवाही दी गई कि हाबल कैसा इंसान था, कैसा शख्स था, और खुदावंद ने उसका अजर उसके ईमान के वसीले उसे दिया कि आज तक उसकी गवाही भी दी जाती है। और उसके जब तक हम ये पढ़ते रहेंगे, हम हाबल के बारे, उसके ईमान के बारे सीखते रहेंगे, हम बताते रहेंगे, हम उसकी गवाही देते रहेंगे कि हाबल ने कैसा ईमान से क्या कुछ उसने हासिल किया कि वो आज रास्तबाजों में गिना गया है और रास्तबाज वो कहलाया गया है। इसके रास्तबाज होने की गवाही दी गई। हाबल मर गया है तो भी उसी ईमान के वसीला से अब तक कलाम करता है, उसी कलाम के वसीला से अब तक कलाम करता है। यानी जब भी हम खुदावंद के कलाम में से काइन और हाबल के बारे पढ़ें तो हाबल के लिए आज भी खुदावंद गवाही देता और कलाम करता है कि वो ईमान से जीता रहा, उसका ईमान
खुदावंद पर था, और जो कुछ वो कुर्बानी खुदावंद के हजूर में लेकर के आया, चाहे छोटी थी बड़ी थी, लेकिन ईमान के साथ वो खुदावंद के पास आता है, तो खुदावंद उसके ईमान को देखता है, खुदावंद उसके ईमान को परखता है। खुदावंद ने उसके ईमान की गवाही दी कि वो एक रास्तबाज और ईमानदार बंदा था, और उसने उसका अजर खुदावंद ने उसे अता किया, और उसके वसीला अब तक खुदावंद कलाम करता है। जिस तरह के हम बाइबल मुकद्दस में अगर हम पढ़ें अब्रानियों का खत 11वां बाब और 6ठी आयत, और उसमें भी हम देखते हैं कि जैसा कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, स्टेला आप पढ़े कि 11वां बाब और उसकी 6ठी आयत में क्या लिखा हुआ है। और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने ताल्बों को बदला देता है। आमीन, अपने ताल्बों को बदला देता है। ईमान के बगैर उसको पसंद आना नामुमकिन है। अगर हमारे अंदर ईमान नहीं, हम उस पर तवक्कुल नहीं रखते, हम उस पर भरोसा नहीं रखते, तो खुदावंद क्या हमें पसंद करेगा? क्यों कि हमारे पास ईमान ही नहीं है। असी तो डावां डोल हाँ, असी तो मां झट नूं असी इधर हो जाने हैं और झट नूं असी फलाने ते ईमान रख लेने हैं, है ना। ईमान में कमजोर हैं, लेकिन खुदावंद ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता है। खुदावंद ऐसे लोगों को पसंद करता है जो उस पर ईमान रखते हैं, जो उस पर भरोसा रखते हैं, जो उस पर तवक्कुल करते हुए उसके पास आते हैं, अपनी दरख्वास्तें मुनाजातें लेकर के आते हैं, ईमान के साथ आते हैं कि खुदावंद हमारी दुआ को सुनेगा और हमें जवाब भी देगा, ईमान के साथ। अगर ईमान नहीं तो फिर हमें खुदावंद पसंद नहीं करेगा। वैसे लोगों को पसंद नहीं करता जिनका तवक्कुल खुदावंद पर नहीं है, जिनका ईमान नहीं है। और जो ईमान के साथ उसके पास आते हैं, खुदावंद ऐसे लोगों को अजर देता है, उन्हें बदला देता है, अपने ताल्बों को बदला देता है। जो उस पर ईमान रखते हैं, जो रास्तबाज लोग हैं, जो उसकी इबादत करते हैं, जो उसकी प्रस्तिश करते हैं, जो उसकी हजूरी में आते हैं, जो उसका कलाम पढ़ते हैं, और जो कुछ कलाम में पढ़ते हैं सुनते हैं उस पर अमल करते हैं। सिर्फ सुनकर ही नहीं कि सुन के ऐसे चले गए, कलाम को सुने और उस पर अमल करने वाले हों। जब हम कलाम को सुन के उस पर अमल करेंगे, उसकी पैरवी करेंगे, हम ईमान में और ज़्यादा मजबूत होते चले जाएंगे। हमें गौर करना चाहिए कि खुदावंद को कैसे लोग पसंद हैं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में ये लिखा हुआ है कि ईमान के बगैर उसको पसंद आना नामुमकिन है। जब तक हमारा ईमान नहीं, वो हमें पसंद नहीं करता, वो हमें बदला नहीं देता, अजर नहीं देता और हमें बरकत नहीं देता। वो ईमान जो खुदा के साथ साथ चलने में हमारी मदद करता है, तो खुदा को हम पाना चाहते हैं और हमें चाहिए कि हम उसकी पैरवी करें, उसके पीछे चलें, उससे मदद मांगें और हर तरह से अपनी उम्मीद उस पर लगाए रखें, क्योंकि वो हमें अजर देने वाला खुदावंद है, वो बरकत देने वाला खुदावंद है, वो अपने ताल्बों को अजर देता है। खुदा का कलाम, खुदा के कलाम के वसीला से वो हमसे बोलता है। खुदा का कलाम जब हम कहते हैं कि खुदावंद तू हमसे बोल, तू हमसे हम कलाम हो, तू हमारे साथ बातें कर, तो खुदावंद के जो मुकद्दस और पाक कलाम है वो ही हमारे साथ बोलता है। खुदावंद अपने लोगों के वसीला से, जो खुदा के लोग हैं, हमारे साथ कलाम करता है। कई दफ़ा हम कलाम सुनते हैं, हम इबादत में आते हैं, खुदा का खादम कलाम सुनाता है, तो हम कहते हैं आज का कलाम ये तो मेरे लिए था, खुदावंद आज मेरे लिए बोला है, खुदावंद ने आज मेरे साथ कलाम किया है, क्योंकि मेरे अंदर ये कमी है। और जब हम ये जानते हैं
کہ खुदावंद ने कलाम किया है, इसका मतलब है कि हम उस पर ईमान रखते हैं कि ये कलाम मेरे लिए था, तो फिर हम ईमान में और मजबूत होते हैं कि आज का कलाम मेरे लिए है, मेरे अंदर क्या कमज़ोरी है, मेरी ज़िंदगी में क्या क्या कमियां हैं। तो जब हम खुदावंद के कलाम को अपने दिल में जगह देते हैं, ईमान के साथ उसमें बढ़ते हैं, तो खुदावंद हमें इसका अजर देता है, क्योंकि हम उस पर ईमान रखते हैं कि खुदावंद हमारे साथ बोलता है। और ये भी कलाम मुकद्दस में जिस तरह भी पढ़ा गया है कि अगर हमारा ईमान नहीं तो फिर वो हमें पसंद नहीं करता है, वो हमें बरकत नहीं देता है, क्योंकि हमारा ईमान उस पर नहीं है। और कई दफ़ा हम देखते हैं, और अक्सर ख़वातीन की तो ज़्यादा ख़वातीन के साथ रिफ़ाकत होती है, बातों से पता चल जाता है, एक ही बात करे तो इंसान को पता चलता है ये कहाँ से बोलता है। और कई ऐसी बहनें हैं जिनको मैं ये कहते सुना, हाँ आपका काम ये नहीं हो रहा, आपके घर में कोई रुकावट है, आप ना ऐसा करो इसका कोई तोड़ निकालो। तोड़ कौन निकालेगा? हमें तो ईमान के साथ अपने खुदावंद के पास आना चाहिए, ना कि हमने तोड़ निकालने वालों के पास जाना है, ना कि हमने उनके पास जाना है कि इसका कोई वो आपको कोई ऐसा निकाल के देगा हल। कोई इंसान, कोई बाबे को फकीर, कोई और जो नामर लोग ऐसे आज कल दुनिया में फिरते हैं जो कहते हैं कि एकदम इसका ये अजर होगा, ये रिजल्ट होगा, ऐसा होगा, रुकावटें दूर होगी। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के अलावा हमारी रुकावटों का हर तरह का हल जो है हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पास है। जब हम ईमान के साथ उसके पास आते हैं तो हर चीज का हल हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। वो हमारे ईमान को परखता है, वो हमारे ईमान को देखता है कि ये मेरा बंदा, ये मेरी बंदी बड़े ईमान के साथ और बड़ा तवक्कल रख के, मुझ पर भरोसा रख के, उम्मीद रख के मेरे पास आते हैं, तो हर चीज़ का हल खुदावंद यीशु मसीह के पास है। वो तो हमारे ईमान को परखता है। और जिनका ईमान नहीं, कलाम मुकद्दस में लिखा है, उसको पसंद आना नामुमकिन है। वो ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता है। वो ऐसे लोगों को जो कुछ वो जिस नीयत से वो मांगते, तो बाइबल मुकद्दस में किस नीयत से मांगते? हमारी तो नीयत ही नहीं ठीक, हमारी तो मांगने के लिए नीयत ही ऐसी है, सोच ही ऐसी है, तो फिर हमें कहाँ से जवाब मिलेगा? जब हम ईमान के साथ मांगते हैं तो वो हमें अता करता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा, ईमान से मांगा सो आप उम्मीद रखो, उम्मीद रखो, जो मांगा सो पाया है, और यकीन रखो कि वो तुम्हें मिल गया है। ईमान तो रखो, जिस तरह बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि ईमान के साथ उसके पास आओ तो वो आपको बरकत देगा, अजर देगा। ईमान की कमी को जो हमारे अंदर है, अक्सर ऐसे लोगों को देखा गया है कि ईमान की कमी को हमारे नेक काम ख्वाह कितने ही हम करें, कितने ही हम नेक काम करें, कितने ही हम और दुनिया के लोगों में जाके दुनियादारी में हम खरायतें देते हैं, बांटते हैं, लोगों को देते हैं, लेकिन हमारे अंदर ईमान की कमी है। वो तो हम दुनियादारी के लिए करते हैं ना, वो तो हम दिखावे के लिए करते हैं। कलाम तो हमें ये सिखाता है कि खुदा को हम ईमान के साथ पसंद आएंगे। दूसरे काम बेशक हम बतेरे करते रहें, लेकिन ईमान, यीशु मसीह हमारे ईमान को देखता है और ईमान लाने वाले को वो पसंद करता है। हमें चाहिए कि हम जिस तरह खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि हमें उसका यकीन करना चाहिए। खुदा ऐसे लोगों से कैसे खुश हो सकता है जो खुदा से दूर हैं? ईमान ही से जो खुदा को उसका मुनासिब मकाम देता है और साथ ही आदमी को भी उसकी मुनासिब जगह पर रखता है,
ईमान के वसीला से वो अपने तालबों को बदला भी देता है। अगर हम यीशु मसीह पर ईमान रखते, अपना सब कुछ उसको मानते, अपना मालिक, अपना खालिक, अपना परवरदिगार उसको मानते हैं, उस पर ईमान रखते हैं, तो फिर खुदावंद यीशु मसीह ऐसे लोगों को भी ऐसे मुकाम पर रखता है कि वो उनको उसका अजर देता है, वो उसको बरकत देता है। अगर हम उस पर ईमान रखते हैं, उस पर तवक्कल करते हैं, तो खुदावंद अपने तालबों को इसका अजर देता और बदला देता है। अगर हम खुदावंद के कलाम में पुराना अहदनामा हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि ईमान बोलता है। जिनके अंदर ईमान है और जो तवक्कल उस पर रखते हैं, जो उनके काम, जो उनका किरदार, जो उनका हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस के मुताबिक वो चलते हैं, तो फिर हम देखते हैं कि उनके अंदर ईमान बोलता है। बाइबल मुकद्दस में अगर हम पुराना एहदनामा पढ़ें, पहला शमूएल 17वां बाब और उसकी 45वीं आयत स्टेला पढ़ें, तो वहां पर क्या लिखा हुआ है। दाऊद ने उस फलिस्ती से कहा कि तू तलवार, भाला और बर्छी लिए हुए मेरे पास आता है, पर मैं रब्बुल फाज के नाम से जो इस्राएल के लश्करों का खुदा है, यस, जिसकी तूने फजीहत की है, तेरे पास आता हूँ। आमीन, आमीन। यहाँ शमूएल 17 बाब और 45वीं आयत में यही लिखा कि दाऊद खुदा का बंदा, ईमानदार, दयानतदार, खुदा के साथ चलने वाला, बेशक वो कोई अमीर तरीन आदमी नहीं था, एक गरीब चरवाहा था, भेड़ें चुराने वाला। और यहाँ उसके बारे में लिखा है बाइबल मुकद्दस में कि उसके अंदर कोई गरूर, कोई घमंड नहीं था, लेकिन जो जाति जूलियत का मुकाबला करने के लिए वो निकलता है, तो वो कहता है मैं इसका मुकाबला करूंगा। सिर्फ क्यों कि उसके अंदर ईमान था कि खुदावंद मेरे साथ है और मैं इसे मार गिराऊंगा, क्योंकि खुदावंद मेरा आसमानी बाप मेरे साथ साथ चलता है और मेरा मददगार है और मेरी मदद करता है। बेशक जाति जूलियत ललकारा, उसके अंदर गुरूर था, घमंड था, मैं जवान हूं, मेरे पास असला है, मैं इसका मुकाबला, इस बच्चे का मुकाबला करूंगा। लेकिन वहां हम देखते हैं कि दाऊद का ईमान खुदा पर था और उसका ईमान बोलता था कि मैं अपने खुदा के नाम से इसका मुकाबला करूंगा, इसे मार गिराऊंगा, क्योंकि खुदावंद मेरे साथ साथ है। जब खुदावंद हमारे साथ है तो चाहे कैसी भी शैतान की तासीरें हो और कैसी भी जो हमारी इस दुनिया में रहते हुए दुश्मन हो, लेकिन अगर खुदावंद हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालिफ है। खुदावंद हमारी मदद करता है, क्योंकि हमारे अंदर ऐसा ईमान है कि वो हमें इब्लीस की कुव्वतों से बचाता है, शरारत की तासीरों से बचाता है। इस दुनिया में जितने भी ऐसे लोग हैं जो खुदा के लोगों को परेशान करते हैं, अज़ियतें देते हैं, लेकिन अगर हमारा ईमान खुदा पर है कि कोई बात नहीं, खुदावंद मेरे साथ है ना, खुदावंद इनका मुकाबला करेगा, खुदावंद इब्लीस को शर्मिंदा करेगा, इसलिए कि हमारे अंदर ईमान है। हम ईमान के साथ खुदा पर आते हैं, हम ईमान के साथ उस पर तवक्कल करते हैं, जिस तरह बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है। आप भी खुदा से इख्तियार हासिल करें कि रब्बुल फाज के नाम पर इस्राएल के लश्करों का खुदा, जिसकी तूने फजीहत की है, तेरे पास आता है। दाऊद का भरोसा खुदा पर था, लेकिन जाति जूलियत का भरोसा किस पर था? नेज़े पर, तलवार पर, भालों पर, जो कुछ उसके पास था कि मैं जंग जीतूंगा, मैं इस बच्चे को मार दूंगा, ये मेरे मुकाबले के लिए निकला है। लेकिन लश्करों का खुदा अपने बंदा के साथ था,
اس نے مقابلہ کیا اور اس نے ایک چھوٹی سی چیز جسے گلیل کہتے ہیں اس نے پتھر سے مارا اور وہ جا گرا. کیوں؟ اس کا ایمان خدا پر تھا کہ خدا میری مدد کرے گا. کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے، بائبل مقدس میں، پس خدا کے تابع ہو جاؤ، ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا. ہم شیطان کا بھی مقابلہ اس طرح ہی کر سکتے ہیں کہ ہم خدا کے تابع داری کریں، ہم اس کی فرما برداری کریں، ہم اس پر ایمان رکھیں کہ ہر حالات، آزمائش، پریشانی، شیطان کی، ابلیس کی قوتوں پر غالب آنے کے لیے ہمیں ایمان کی ضرورت ہے. پھر بھی ہمارا آسمانی باپ ہمیں پسند کرے گا، کیونکہ خداوند ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو ایمان کے ساتھ اس دنیا میں رہ کے جنگ لڑتے ہیں، جن کا توکل خداوند پر ہے. خداوند ایسے لوگوں کی مدد فرماتا ہے. جس طرح داؤد اعتماد کے ساتھ بولتا ہے، لیکن اس کی بنیاد بہتر ہے. اس کا ایمان بولتا ہے جو کہتا ہے آج ہی کے دن خداوند تجھ کو میرے ہاتھ میں کر دے گا. داؤد نے سارے معاملے میں خداوند کو جلال دیا، اس کی تعریف کی، اس کو عزت بخشی، اور جو اس پر ایمان رکھتے ہیں خداوند فتح سے بڑھ کے انہیں غلبہ عطا کرتا ہے. اس نے اپنی نہیں بڑائی کی جس طرح جاتی جولیت نے کی، اس نے اپنے مالک خداوند یسوع مسیح کی بڑائی کی، تعریف کی، اس کو جلال دیا کہ لشکروں کا خداوند میرے ساتھ ہے، جو میرے لیے جنگ لڑے گا اور اس کو شرمندہ کرے. ہم خداوند کے کلام میں سے ہی سب کچھ دیکھتے ہیں. جس طرح کے آزمائش آتی ہے، آزمائش ہماری زندگی میں ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور شیطان بھاگ جاتا ہے. جس طرح بھی کلام مقدس میں نے بتایا کہ خدا کے تابع ہو جاؤ، پھر ابلیس کا مقابلہ کرو. آزمائش ہو، پریشانی ہو، دکھ ہو، بیماری ہو، آپ کسی اور در پر نہ جائیں بلکہ یسوع پر ایمان رکھتے ہوئے اس کے پاس آئیں. وہی آپ کو بحال کرے گا، وہی بیماریوں سے شفا دے گا، وہی ہر طرح کی پریشانیوں سے آپ کو نکال لے گا، وہی آپ کو تنگی سے نکالے گا، وہی آپ کو وسائل دے گا، وہی آپ کو برکتیں دے گا، وہی آپ کو ایمان میں اور زیادہ ثابت قدم کرے گا اور آپ کو بڑھائے گا آگے. جس طرح ہم دیکھتے ہیں خداوند کے پاک کلام کے مطابق متی کی انجیل میں اس کے 4 باب میں اگر ہم پڑھیں تو خداوند یسوع مسیح جب بیابان میں تھے تو ابلیس یسوع کے سامنے آیا کہ اس پتھر سے کہ روٹی بن جا، تو یہ روٹی بن جائے گا، تو کہہ اس کو. لیکن یسوع مسیح نے ابلیس کا مقابلہ کیا، اس لیے کہ وہ 40 دن سے ایک دن کا اس نے 40 دن کا ایک روزہ رکھا. بے شک بھوک کی شدت، پیاس تھی، لیکن اس نے کہا آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ اس کے کلام سے، اس بات سے جو اس کے منہ سے نکلتی ہے. خداوند ہمارے ساتھ جو اس کے منہ سے بات نکلتی ہے، بولتا ہے، کلام کرتا ہے، ہمیں ہر طرح کی ابلیس کی قوتوں پر غالب آنے کا پھر ہمیں فضل بھی عطا کرتا ہے. آزمائش آئی یسوع پر، ایک بہت بڑا چیلنج تھا، لیکن خداوند نے اسے حکم دیا آدمی صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ اس کے کلام سے. جس طرح پچھلے دن ہم نے سنا کہ ہماری جو روح کی غذا ہے، ہماری روحانی روٹی خداوند کا پاک کلام ہے جو ہمارے ساتھ بولتا ہے. دنیاوی خوراک کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں، دنیاوی روٹیوں کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں، ہم خداوند کے پاس آنا پسند نہیں کرتے، ہم ٹال مٹول کرتے ہیں خداوند کے پاس آنے کے لیے. صرف دنیاوی
बरकतों के लिए कि हम ये भी हासिल कर लें, हम ये भी हासिल कर लें। हम सिर्फ स्ट्रगल करते हैं अपनी दुनियावी लाइफ के लिए कि हमें ये मिल जाए, हमें ये मिल जाए, हम फलां के पास ये है और मेरे पास ये होना चाहिए। और क्यों ना हो, क्योंकि हम तो मेहनत करते हैं, हम कमाते हैं, सिर्फ कमाई कमाई कमाई, रोटी रोटी रोटी, ये दे दे ये दे दे ये दे दे। हम खुदावंद के कलाम की तरफ, जो हमारी रूह की ग़िज़ा है, जो हमारी रोटी है, जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि आदमी सिर्फ ऐना रोटियां नाल ही जिंदा नहीं रहेगा कि रोटी मिले रोटी मिले रोटी मिले। ये कलाम जो हमारी रूह की ग़िज़ा, हमें ज़िंदगी बख्शती और हमेशा की ज़िंदगी यीशु के पास, और हमेशा की ज़िंदगी की रोटी हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। हमें उस पर ईमान रखना चाहिए। बेशक इस दुनिया में रहते हुए हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात हैं, आजमाइशें हैं। हम जानते हैं कि जब तक हम इस दुनिया में हैं हालात ऐसे आएंगे, और ख़ासकर ईमानदार लोगों की राह में रुकावटें भी होंगी, अज़ीज़तें होंगी, आजमाइशें आएंगी। लेकिन हमारे ईमान खुदावंद पर हो, अगर हम अजर पाना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि खुदा अपने तालबों को बदला देता है, तो हमारा ईमान उस पर हो। हम दुनिया के हालात से घबरा ना जाएं, हमारे पास ईमान होना चाहिए। हमारे पास ऐसी रोटी है जो खुदा का जिंदा कलाम, जो हमारे साथ बोलता और हमारे साथ कलाम करता है। बेशक हम कभी कभी परेशान होते हैं, लेकिन वो लोग जो उस पर तवक्कल करते हैं, खुदावंद अपने लोगों के साथ कलाम करता है, बोलता है, और वो हमें बात हमारे साथ करता है कि तू मेरी बेटी या मेरा बेटा है, तूने मुझ पर तवक्कल किया है, मैं तुझे बहाल करूँगा, मैं तुझे सरफराज करूँगा, इसलिए कि तेरा ईमान मुझ पर है। हमें भी खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखना चाहिए। जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह अपने बाप का फर्मा बरदार था, उसके पीछे चलता था। आजमाइश में भी उसने कहा कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा। जिस तरह अगर हम इसी तरह और खुदावंद के कलाम में पढ़े, इब्रानियों का खत 13वां बाब और उसकी 6ठी आयत में हम देखते हैं कि वहां पर क्या लिखा हुआ है ईमान के बारे में। इस वास्ते हम दलेरी के साथ कहते हैं कि खुदावंद मेरा मददगार है, मैं खौफ ना करूंगा, इंसान मेरा क्या करेगा। आमीन। आमीन। कितनी खूबसूरत ये बात खुदावंद के कलाम में लिखी हुई है, इब्रानियों 13वां बाब और उसकी 6ठी आयत में, कि ईमान दलेरी से बोलता है। इंसान मेरा क्या बिगाड़ सकता है? इंसान के अंदर ये दलेरी होना चाहिए कि जब वो किसी आजमाइश में, परेशानी में हो, तो वो कहे कि तू मेरा क्या बिगाड़ सकता है, इसलिए कि खुदावंद मेरा मददगार है, खुदावंद मेरे साथ है, मुझे हर तरह की आजमाइश, परेशानी से गालिब आने का वो फजल अता करेगा। हालेलुया, वो मेरा मददगार। हमारे अंदर दिलेरी होनी चाहिए, और दिलेरी से हम इब्लीस का मुकाबला करें, दिलेरी से हम शैतान की सारी उन कुव्वतों पर गालिब आए, क्योंकि उसका दिया हुआ ईमान हमारे अंदर है, हमारे साथ है। कई दफा हम देखते हैं खुदावंद के साथ हम बड़ी ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ चलते हैं, ईमान के साथ चलते हैं, हम बड़े ईमान के साथ उसकी पैरवी करते हैं। लेकिन इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें डिग्रेड करते हैं, हमें ईमान में कमज़ोर करना चाहते हैं, हमारी छोटी छोटी गलतियां निकालते, कीड़े निकालते, और उन लोगों के सामने बातें करते हैं, डिग्रेड करते हैं। लेकिन जब
ہمارے اندر مضبوط ایمان ہے تو پھر ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر غور نہ کریں اور دلیری سے اس چیز کا مقابلہ کریں کہ خداوند میرے ساتھ ہے، انسان میرا کیا بگاڑ سکتا ہے، میں نے تو اجر خداوند سے لینا ہے، میں نے تو جو بھی بدلہ لے گا اپنے طالبوں کو وہی بدلہ دے گا، اس لیے کہ خداوند میرے ساتھ ہے، انسان میرا کیا بگاڑ سکتا ہے۔ انسان کی تو کوشش ہے کہ ایک آدمی، کوئی بیٹی، خدا کا بیٹا خداوند کے ساتھ چلتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، اس کی گواہی دیتا ہے، ایمان میں اس کی پرستش کرتا ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے کہتے ہیں جدائی اج بڑا دیندار بنے ہیں، اج بڑا خدا پرست بنے ہیں، اج بڑی پرستش ہو رہی ہے، اج بڑا کلام، اج بڑیاں گوائیاں۔ کیوں؟ یہ شیطان ابلیس جو ہے وہ انسانوں کے وسیلہ سے، ایسے لوگوں کے وسیلہ سے ڈیگریڈ کرتا ہے۔ جیسے یسوع مسیح کے سامنے ابلیس آ گیا اور اس نے کہا تو تو خدا کا بیٹا ہے، تو تو معجزات کرتا ہے، تو تو کہتا ہے میں خدا کا بیٹا ہوں، تو پھر اے پتھر نو کہہ روٹی بن جا۔ آج بھی لوگ ایسے ہیں جو انسان کو ڈیگریڈ کرتے ہیں، جو ایماندار ہیں، جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں، جو اس کی خدمت کرتے ہیں، جو اس کی خدمت میں آگے بڑھتے ہیں، وہ حالات سے گھبرا نہ جائیں بلکہ دلیری کے ساتھ ایمان کے قدم اٹھاتے ہوئے اس کی خدمت کرتے چلے جائیں، اس کی عبادت کرتے چلے جائیں، اس کی پرستش کرتے چلے جائیں، ایمان میں گواہی دیں، لوگوں کے سامنے جا کے اس خوشخبری کو جو یسوع مسیح کی جی اٹھنے کی خوشخبری ہے ہمیں آگے لے کے بڑھتے چلے جانا چاہیے۔ ہم انسانوں کی پرواہ نہ کریں۔ انسان میرا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ میرا خداوند میرا مددگار ہے جو میری مدد کرے گا۔ یہ خداوند کے کلام میں بھی لکھا اور پڑھا گیا ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ ہمیں کبھی بھی مجبوری میں ہو کے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ فلاں شخص یا شیطان ابلیس مجھے پریشان کرتا ہے، مجھے ڈیگریڈ کرتا ہے۔ ہمیں ایمان میں آگے بڑھنا چاہیے، اس کی عبادت کرنا چاہیے، حالات کیسے ہوں۔ ہمیں شیطان کو شرمندہ کرنا چاہیے کیونکہ خداوند ہمارا مددگار ہے، اور ہمیں یسوع مسیح کے پاس آنا چاہیے اور پر اعتماد طریقے سے ہمیں اقرار کرنا چاہیے کہ ہمارا ایمان یسوع مسیح پر ہے۔ سو ہمیں آگے بڑھنا ہے، ایمان میں بڑھنا ہے، اور جس طرح خداوند کے کلام میں ہم پڑھتے رہتے ہیں، سیکھتے رہتے ہیں، جس طرح زبور 23 میں بھی لکھا ہوا ہے خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی، وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے۔ وہ میرا چوپان ہے، میرا مددگار ہے، میرا اچھا چرواہا ہے۔ جب وہ میرے ساتھ ہیں تو پھر مجھے کس بات کی کمی ہے؟ میں ایمان میں آگے بڑھوں گا اور دلیری کے ساتھ میں اس کا شیطان کو جواب دوں گا۔ جس طرح بائبل مقدس میں ہم نے ابھی پڑھا نہیں، لیکن بائبل مقدس میں یہ لکھا ہوا ہے ایوب راست باز کے بارے میں کہ کیسی کیسی اس پر آزمائشیں آئی ہیں، کیسی آزمائشیں آئیں کہ اس کا پورا خاندان ختم، ہر چیز ختم، جو اس کے پاس دنیا کی برکتیں تھی سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن وہ آزمائش پر پورا اترا اور ایمان سے کبھی منکر نہ ہوا، نہ آزمائش میں ہٹا، بلکہ اس نے ان اپنی پرانی جو برکتیں تھیں اس کو یاد کرتا رہا۔ خداوند نے مجھے یہ بھی برکت دی تھی، خداوند نے مجھے اتنی اولاد دی تھی، خداوند نے مجھے دنیا میں رہتے ہوئے ہر طرح کی برکتیں دی تھی، لیکن میں اپنے خدا کی کبھی تکفیر نہ کروں گا کیونکہ وہ میرا خداوند، میرا بادشاہ ہے، میرا رب ہے، وہ میرے ساتھ ہے۔ بیماری ہے، حالات کیسے ہیں، آزمائش ہیں،
हमें उस पर ईमान रखना चाहिए और कम से कम हमें ये याद रखना चाहिए कि खुदा ने उस वक्त तो मुझे इतनी बरकतें दी थी ना, खुदा ने फलां चीज़ बरकत दी, ये चीज़ मुझे दी, कोई बात नहीं, हालात ऐसे आ गए, आजमाइश आ गई, परेशानी आ गई, माली मुश्किलात आ गई, लेकिन खुदावन फिर से मुझे बहाल करेगा। हमें उन पिछली सारी बरकतों को याद करते हुए उस पर ईमान रखना है और उस पर हमें भरोसा रखना है कि खुदावंद हमारे साथ रहता है। ईमान बोलता है, अगर हमारा ईमान उस पर है, आजमाइश परेशानी आ गई है, लेकिन हमारे अंदर ईमान बोलता है। जिस तरह अय्यूब खुदा का रास्तबाज बंदा, लेकिन उसके अंदर ईमान बोलता था। वो ईमान के साथ अपने बाप के सामने कायम रहा। आजमाइशें, परेशानियां, मुसीबतें, बीमारी और ख़ुद एक बड़ी बीमारी में आखिर में वो मुब्तला हो गया, लेकिन फिर भी उसका ईमान अपने आसमानी बाप पर था कि वो मुझे बहाल करेगा। हमें भी इस दुनिया में रह के जब परेशानियां आ जाए, हालात ऐसे आ जाएं, मुसीबतें आ जाए, माली मुश्किलात आ जाए, तंगी आ जाए, बीमारी आ जाए, तो हमें बुड़बुड़ाना नहीं चाहिए, बल्कि हमें ईमान में कायम रहना चाहिए। हमारे अंदर का ईमान बोले कि हम उस पर ईमान रखते हैं, जबकि आज हमारे हालात ऐसे हैं, उसने गुजरे सालों मुझे इतनी बरकतें दी हैं, तो आज भी वो मुझे निकालेगा, बहाल करेगा, मुझे बरकत देगा। ये हम सब का ईमान होना चाहिए। आपका ईमान बोले, आपके किरदार से, आपके बोलचाल से, आपके ईमान से आप उस पर तवक्कुल रखते हैं और पता चले कि ईमान बोलता है। अगर ऐसी परेशानी आ गई है तो दिलेरी से कि हमारा खुदावन हमारे साथ है, इसलिए कि वो हमारा मददगार है। इंसान हमारा क्या बिगाड़ सकता है, वो हमारा मददगार। और फिर ये लिखा हुआ है इब्रानियों के खत में कि ईमान के बगैर उसको पसंद आना नामुमकिन है। हमारा ईमान होगा तो वो हमें पसंद करेगा, हमें अजर देगा, और जब उसकी बादशाही आएगी तो हम उसकी मेरास के वारिस होंगे। अजर हमें वहाँ भी मिलेगा, अजर हमें ज़मीन पर भी मिलेगा, और वहाँ भी हम उसके साथ उसकी बादशाही में शरीक होंगे, उसके साथ होंगे, क्योंकि उसने हमारे ईमान को देखा है। और जो उस पर ईमान नहीं रखते, उस पर तवक्कुल नहीं रखते, हालात से घबरा जाते हैं, आजमाइशें, बीमारी आए घबरा जाते हैं, खुदा ऐसे लोगों को नापसंद करता है। और फिर देखते हैं कि हाबिल जो खुदा का बंदा था, वहाँ पर लिखा है कि उसकी गवाही देते रहेंगे और कलाम बोलता रहेगा कि रास्तबाज हाबिल जो उस पर ईमान रखता था अपने खुदावन पर, आज भी उसकी हम गवाही देते हैं। खुदा ने उसको उसका अजर अदा किया है, क्योंकि वो ईमान के साथ अपनी जो भी शुक्रगुजारी थी वो लेकर के आया था। खुदावन ने उसके ईमान को परखा, क्योंकि उसकी निगाह हमारे दिलों पर है, हमारे दिलों को जानता है कि किसका ईमान किस पर है, इसका तवक्कुल, और ये किस नीयत से मेरे पास आया। वो हमारी नीयत से भी वाकिफ़। कलाम मुक़द्दस में याकूब के ख़त में ये लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ें, किस नीयत से मांगते, जबकि तुम्हारी नीयत ठीक नहीं। तो जो कुछ हम नीयत से मांगते हैं, उस पर ईमान रखते, तो खुदावंद हमें उसका अजर अदा करता है। हमें ईमान रखना चाहिए, क्योंकि कलाम में लिखा है ईमान बोलता है। खुदावंद अपने लोगों के साथ कलाम करता है, बोलता है। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे और हम सबको
जो उसकी पाक हजूरी में आके उसके कलाम को पढ़ते हैं, उसके कलाम को हम कोशिश करते हैं उसकी खुशखबरी को आगे तक पहुंचाएं, शेयर करें, तो खुदावंद हमें इसका अजर अता करता है। खुदावंद अपने तालबों को बदला देता है। जो ईमान के साथ उसके पास आते, उसके कदमों में झुकते, उसे सिजदा करते, उसकी शुक्रगुजारियाँ करते, उसकी नेमतों बरकतों को याद करते हैं, क्योंकि कलाम में लिखा है उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। वो हमें हमारे साथ कलाम करता है, बोलता है कि किसी नेमत को फरामोश ना कर। हमें याद रखना चाहिए कि वो हमें बरकतें देता है, हमें अजर देता है, हमें बदला देता है और इब्लीस की कुव्वतों पर गालिब आने का फजल अता करता है। सो आए हम खुदावंद की पाक हजूरी में झुकें, शुक्रगुजारी करें और दुआ करें कि खुदावंद अपने लोगों को जो उस पर ईमान रखते, खुदावंद अजर अता करता है, अपने तालबों को बदला देता है, अपने ईमान रखने वालों को दिलेरी की रूह अता करता है। हम दिलेरी के साथ इब्लीस का मुकाबला करते हैं, हम दिलेरी के साथ उसके तख्त के पास आते हैं, हम दिलेरी के साथ उसके पास आके अपनी मुनाजातें दरख्वास्तें लेकर के आते हैं। इसलिए दिलेरी से आते हैं कि उसने अपने लहू के वसीला से हमें अपने बेटे और बेटियां बना ली है। हम उसके बेटे और बेटियां हैं। हम आज़ादी के पास आते हैं, उसके पास आते हैं। हम शर्माते नहीं हैं, क्योंकि वो हमारा आसमानी बाप है। हमारी दरख्वास्तों को, हमारी दुआओं को सुनता, हमें शादमानी देता है, हमें दिलेरी देता है, हमें ताजगी देता है जब हम उसके पास आ जाते। सो आए हम खुदावंद की पाक हजूरी में झुकेंगे, दुआ करेंगे, शुक्रगुजारी करेंगे। कदूस 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 रब्बुल फाज, ज़मीन और आसमान के खालिक और मालिक, मैं दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया बजा लाती हूँ आज शाम के लिए। खुदावंद तूने हमें इस लायक किया, तूने अपना फजल अता किया, तूने तौफीक बख्शी कि हम तेरी हजूरी में आके तेरे कदमों में झुकें, तुझे सिजदा करें और तेरी दी हुई बरकतों को याद करें, तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरी नेमतों को याद करें। खुदावंद उस सेहत और तंदुरुस्ती को याद करें जो तूने हमें अता कर दी है और तूने हमें अपनी बारगाहों में आने का फजल अता किया। मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ खुदावंद। आज की सारी इस इबादत के लिए मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी हजूरी के लिए तेरा शुक्र करती हूँ। तेरे पास जब हम आते हैं हम शादमान होते हैं, इत्मीनान पाते हैं, क्योंकि तेरी हजूरी में ही इत्मीनान है, तसल्ली है। तू ही तसल्ली और इत्मीनान का सरचश्मा है। और जितने तेरे लोग, तेरे बेटे बेटियां इस वक्त तेरे कदमों में सरबसजूद हैं, इन सब के लिए खुदावंद मैं बरकत की दुआ मांगती हूँ। आए खुदावंद सरफराजी, खुशहाली इनके घरानों पर हो, इनके बच्चों पर हो, इन्हें वसाइल दे, इनकी ज़रूरतों को पूरा कर, इन्हें रूहानी तरक्की अता फरमा, इन्हें ईमान में बढ़ा, ताकि खुदावंद जिस तरह तेरे कलाम में लिखा हुआ है कि ईमान के बगैर हम मुर्दा हैं, ईमान से तुझे पसंद आना नामुमकिन है। जो तेरे पास ईमान से आते हैं बरकत पाते हैं, अजर पाते हैं और बदला पाते हैं। तो अपना आसमान खोल के ऐसे लोगों को बरकत देता है जो तुझ पर भरोसा और तुझ पर तवक्कल करते हैं और तेरी खुदावंद कदमों में आके खुदावंद बड़ी दिलेरी के साथ झुकते हैं और अपनी दरख्वास्तें तेरे पास लेकर के आते हैं, क्योंकि तू हमारी दुआओं को सुनता और हमें जवाब देता है। तेरे कलाम के मुताबिक जिस तरह आज तेरा कलाम हमने सुना, हम खुदावंद इस लायक कर दे कि हम दिलेरी के साथ तेरी गवाही दें, हम दिलेर हो जाएं, ईमान में बढ़े और इब्लीस का मुकाबला करें। क्योंकि जिस तरह तेरे कलाम में लिखा है, इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा
बल्कि उस बात से जो तेरे मुंह से निकलती है। हम तेरे पास आए और तेरे मुंह की बातों को सुने, तेरे कलाम को सुने, सिर्फ रोटियों के पीछे ना भागें, दुनियावी सरफराजी और बरकतों के पीछे ना भागें, क्योंकि जो तेरे पास आते हैं तो खुद ही उनका इंतजाम करता, वसाइल देता और मुहैया करता है, क्योंकि तू यहोवा यरी है, तू मुहैया करने वाला है। जो तेरे पास आते, ईमान रखते, बरकतें वो ही पाते हैं। इन सब के लिए मैं बरकत सलामती की दुआ मांगती हूँ। और जो 7 स्टार मीडिया के थ्रू हमें ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ इस रिफाकत में शामिल हैं, तेरे कलाम को सुनते हैं, उन सारे खानदानों, उन जानों, उन रूहों के लिए मैं बरकत की दुआ, सलामती की दुआ, सरफराजी की दुआ, ईमान की मजबूती की दुआ मांगती हूँ। इस दुनिया में रह के हम सब तेरे गवाह ठहरे और तेरी गवाही देते रहे कि यीशु ही हमारा निजात दहिंदा है, यीशु ही हमें छुड़ाने वाला और हमें बचाने वाला है, यीशु ही वो है, यहोवा यरी है जो हमें मुहैया करता है और हमारी जरूरतों के मुताबिक हर चीज हमें अता करता है, तंदुरुस्ती अता करता है, सांस बख्शता है। हम क्यों ना उसके पास आके उसकी शुक्रगुजारी करें और ईमान में साबित कदम रहते हुए उसकी पैरवी करें। अपनी कलीसिया के लिए, एक एक घराने के लिए, एक एक रूह के लिए बरकत सलामती की दुआ मांगती। इन्हें बेदारी की रूह बख्श दे, इन्हें तैयारी की रूह बख्श दे, इनकी रूहानी आंखों को खोल, ये तेरी पैरवी करें, ये अपने आप को तैयार करें, क्योंकि यीशु तू तो जल्द आने वाला है और तेरा आना मुबारक है। हम अपने आप को तैयार करें ताकि हम बादलों में उड़ के तेरा इस्तकबाल करने वाले हो। रूह की तैयारी दे खुदा, हम सब की मदद फरमा। कोई बीमार है उसे कामिल सेहत, तंदुरुस्ती, शिफा दे। आजमाइश में है तो उसे बहाल कर। ऐ खुदावंद इस वक्त ये दुआ, शुक्रगुजारी, मुनाजात को सुन और कबूल कर। ये दुआ तेरे बेटे अपने मालिक खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीला से मांगती हूँ, आमीन आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे और जिस तरह तू हमारे कर्जदारों को माफ़, तू भी हमारे कर्ज से माफ़ कर। हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही हो, आमीन आमीन आमीन। खुदावंद का शुक्र, उसके नाम की तारीफ। आप सब जो 7 स्टार के ज़रिया से हमारे साथ शामिल हैं, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि जो कुछ आप खुदा के कलाम से, उसकी सच्चाइयाँ जो आप सुनते हैं, आप दूसरों तक भी इसे शेयर करें ताकि आप अजर पाएँ, क्योंकि कलाम में लिखा है वो अपने तालबों को बदला देता है, अजर देता है। जो ईमान में उसमें कायम रहते हैं और उसकी खुशखबरी फैलाने में जो मददगार हैं, जो खिदमत करते हैं, खुदावंद उन्हें अजर देता है। खुदावंद आप सबको बरकत दे और इसी तरह हर बुध को आप हमारे साथ शामिल रहें। गॉड ब्लेस यू।